प्रश्न तो स्वामी जी कोई बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उत्तर दे दें। ये कठिन गाथा है, बोलो क्या उत्तर दो। कुछ भी स्वामी जी आप दे दें, जो हमारे काम का पड़ जाए। भाई ये मेरे लिए भी कठिन है, मैं क्या बोलूं, बोलने को तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि करने को कुछ नहीं है। बस स्वामी जी, तो करने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में करने को कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम सीधा राजी नहीं होते हो। तुम कहते हो भाई स्वामी जी कुछ तो करने को दो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये सारे ऋषि मुनि सब मूर्ख थे क्या? साधना करते थे, यात्रा करते थे, बुद्धत्व पाने के लिए कितनी मेहनत करते थे, जंगल चले जाते थे, घर बार छोड़ देते थे, पत्नी छोड़ देते थे, संसार को त्याग कर देते थे, महल छोड़ देते थे। ये बुद्ध और महावीर क्या मूर्ख थे? कुछ तो करना होगा ना। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम करने की भाषा ही समझते हो, मन करने की भाषा ही जानता है, और मुझे तुम्हें ना करने में ले जाना है। इसलिए मुझे थोड़ा करवाने से शुरुआत करनी पड़ती है कि भाई ठीक है करो भाई, अब करना ही है, करने में ही मजा आ रहा है, करना जरूरी है, तुम्हें ऐसा लगता है, करो। थोड़ा उछल कूद करो, थोड़ा नाचो, थोड़े कंपन से गुजरो, थोड़े श्वास जोर से लो, और जोर से लो, बहुत कुछ करो, ताकि तुम्हारी भी बात बनी रहे कि मैंने कुछ किया। और आखिरी चरण में मैं अपनी बात बनवाता हूं कि भाई अभी कुछ करना मत, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मर ही जाओ, मिट ही जाओ। तो कर करके तुम्हें ना करने में प्रवेश करवाया जाता है। बस इसलिए ये सारी चीजें समझने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि तुम करने का मूल्य ही समझते हो। नया साधक करना ही जानता है, और तुम्हें कर करके ना करने में प्रवेश करवाना, कहते ना टेढ़ी खीर होती है। बच्चे को खिलौना भी देना पड़ता है ताकि वो थोड़ा उलझा रहे, थोड़ा रुकने को राजी हो जाए, थोड़ा रोना बंद कर दे, थोड़ा ठहरने को राजी हो जाए। और एक दिन आता है जब खिलौना छीन लेना पड़ता है। पहले खिलौना नहीं था तब भी तुम रोते थे, तब भी जी भर के रोते थे, खिलौने की कमी है। और जब खिलौना छीन लिया जाता है तब भी तुम रोते हो। ये है तुम्हारी उलझन। इसलिए तुम सरल और साधारण बात को समझ नहीं पाते हो, वरना अभी समझ जाओ, अभी बात बन जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं। मूल्यवान से मूल्यवान मिला हुआ है, तुम दौड़ रहे हो, स्वामी जी बुद्धत्व चाहिए, कोई उपाय बताओ, दौड़ना है।
तो ये जो द्वंद चलते रहता है ना, वो साधक समझने में बहुत देर कर लेता है, बहुत कठिन हो जाता है उसके लिए। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? बिल्कुल समझ में आ रहा है। कठिनाई क्या होती है, तुम्हें पहले राजी करना पड़ता है दवाई लेने के लिए, तब तुम दवाई लेने को राजी नहीं होते। और एक समय ऐसा आ जाता है कि दवाई का भी तुम नशा बनाने लगते हो, तब तुम्हें दवाई से छुड़वाना पड़ता है, तब भी तुम राजी नहीं होते हो। कि क्या स्वामी जी, आप ही तो 4 दिन पहले कह रहे थे कि ये दवाई बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, पूरे संकल्प से करना, संकल्प में कहीं कमी ना रह जाए। आप ही बोल रहे थे, सुनाओ क्या? तुम तो कोई ऑडियो निकाल के सुना भी दोगे मुझे। अब एक समय आता है, मैं देखता हूं कि दवाई अब जहर बन रही है, तो मुझे दवाई छीन लेनी पड़ती, तब भी तुम बेचैन हो जाते, तब भी तुम रोने लगते। लेकिन मैं समझता हूं, तुम्हारी दुविधा समझता हूं, चिकित्सक दोनों दुविधा समझता है। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद। ये उतना समझ आ रहा है।